आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता का मतलब क्या होता है। ये कहानी है सुदामा और कृष्ण की, जो बचपन से गहरे मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनकी राहें अलग हो गईं। कृष्ण बने द्वारिका के राजा और सुदामा रह गए एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की हालत बहुत खराब थी। उनके पास ना तो ठीक से कपड़े थे, ना ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। उनकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, क्यों ना आप अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाएं, वे आपकी मदद कर सकते हैं। सुदामा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सोचते थे कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे मान गए। सुदामा के पास भेंट के लिए कुछ खास नहीं था, बस घर में थोड़े से चावल थे, जिन्हें उन्होंने एक फटे कपड़े में बांधा और द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे कि कृष्ण उन्हें पहचानेंगे भी या नहीं। आखिर इतने साल बाद मिल रहे थे। जब सुदामा द्वारका के भव्य महल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये व्यक्ति राजा कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं तो क्या हुआ? कृष्ण ने तुरंत राज सिंहासन छोड़ दिया और दौड़कर सुदामा के पास आए। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने अपने मित्र के चरण धोए, उन्हें गले लगाया और अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। राजा होकर भी कृष्ण में कोई अहंकार नहीं था। सुदामा बहुत संकोच में थे। वे अपने लाए हुए चावल कृष्ण को देने में झिझक रहे थे। आखिर राजा को इतनी साधारण चीज कैसे भेंट करें? लेकिन कृष्ण ने उनकी झिझक को समझ लिया। उन्होंने प्रेम से सुदामा के हाथ से वे चावल लिए और उन्हें अमृत समान स्वीकार किया। कृष्ण जानते थे कि ये भेंट प्रेम से दी गई है और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। कुछ दिन सुदामा द्वारिका में रुके। कृष्ण ने उनका पूरा सम्मान किया, लेकिन सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। वे कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। आखिर में वे बिना कुछ कहे वापस अपने घर चल दिए। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। घर में सोना, चांदी और अनाज से भरे भंडार थे। ये सब कृष्ण की कृपा का परिणाम था।